हाँ बेटा, क्लियर है? क्लियर है बेटा? विजिबल है? ओके, चलिए आज हम लोग मैथ्स के एपी चैप्टर में, यानी चैप्टर जो 5 है उसमें ऑलरेडी 5.1 और 5.2 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। 5.3 आज स्टार्ट करना है और 5.3 में हम लोगों को जो पढ़ना है उसमें सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी पढ़ना है, यानी कि किसी एपी के एन टर्म का सम कितना होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये चीज़ हम लोगों को पढ़ना है इसमें। तो देखिए, पहले फार्मूले हम लोग देख लें इसका। अगर मान लीजिए कि कोई एपी है, जैसे मान लीजिए कि A1 या A प्लस डी, A प्लस 2D और इस तरीके से A प्लस n-1 इंटू डी, अगर ऐसा कोई एपी दे रखा है, अगर ये एपी है तो इसके एन टर्म का सम जो डिनोट करते हैं वो एसएन से डिनोट करते हैं। एसएन का मतलब क्या है? सम ऑफ एन टर्म, और ये बराबर होता है कितना? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये इसके इक्वल होता है। एन टर्म का सम ऑफ एन टर्म्स is denoted by Sn and Sn equal to n/2 2a plus n-1 into d। ये फार्मूला है बेटा, ये सबसे बेसिक फार्मूला है सम का, जो कि एन टर्म का सम रिप्रेजेंट करता है। या इसी फार्मूले को हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे? तो Sn इक्वल टू ये हो जाएगा n/2 इंटू ये जो 2a है, इसको आप दो बार a प्लस ए भी लिख सकते हो, a प्लस ए, तो ये आपको मिल जाएगा। 2a को मैंने लिख दिया a प्लस ए प्लस n-1 इंटू में डी, ये कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। अब ऑलरेडी एक फार्मूला हम लोग पढ़ के आए थे कि सिंस L इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, अभी पिछले लेक्चर में यानी कि 5.2 में हम लोगों ने पढ़ा था, 5.1 में भी मैंने बताया था। और इसी को अगर मैं इतने के प्लेस पे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो a प्लस n-1 इंटू डी, इतने के प्लेस पे l मैं लिख दूँ तो यही जो सम का फार्मूला है Sn, ये बन जाएगा n/2 इंटू ए प्लस, और ये मिडिल ब्रैकेट की जब पे आ जाएगा ये, तो ये एक नया फार्मूला सम के लिए ये आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके, आप इसको एक तरीके से और चेंज कर सकते हैं, और क्या लिख सकते हो आप? जैसे यहाँ पे जो Sn लिखा है, Sn इक्वल टू ये वाली स्टेट n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे जो ये लिखा है बेटा a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि l के बराबर है, लेकिन इसको an भी लिखते हैं, यानी कि nth टर्म भी लिखते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, देयरफॉर Sn इक्वल टू n/2 इंटू ये के प्लेस पे ये तो रहेगा, और ये जो मिडिल ब्रैकेट है इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? an लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो कुल मिला के सम के मैंने 3 फार्मूले आपको बताया। पहला फार्मूला ये बताया Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा बताया Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, और तीसरा बताया Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस al।
अब यहाँ पे Sn क्या है, तो Sn इक्वल टू वेयर Sn इज द सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म। दूसरा ये क्या है, या n क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। तीसरा ये है, तो a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। और d क्या है, तो d है आपका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और उसके बाद से इसमें आ जाएंगे तो एक l भी आ गया है, तो l इक्वल टू क्या है, तो l है आपका लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं कि an भी दिख रहा है, तो an क्या है, तो an है आपका nth टर्म, nth टर्म। आया बेटा समझ में? तो बस ये 3 फार्मूले आपको माइंड में रखना है और ये पूरी एक्सरसाइज जो 5.3 है कंप्लीट हम लोग कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ले लिया आपने फोटो? ओके बेटा। चलिए देखिए 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। दिए गए एपीज का हमें सम फाइंड करके बताना है कितना होगा। फर्स्ट पार्ट 2 7 12 2 7 12 डैश 2 10 टर्म 2 10 टर्म्स। इसका सम फाइंड करके बताना है कितना होगा। अब देखो बेटा, इसमें फर्स्ट टर्म मिल रहा है हमें, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, और जो ये 10 है वह 10 इसका टर्म नहीं है बेटा, वो तो बोल रहा है कि 10th टर्म तक, यानी कि इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि अगर इस तरीके से 10 टर्म लिखा जाए तो उन सबका सम चाहिए, मीन्स n इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, हियर a इक्वल टू 2 यानी कि फर्स्ट टर्म, d इक्वल टू क्या बताया था मैंने, a2 - 7 यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो ये a2 क्या है आपका 7 और a1 क्या है 2, तो 7 - 2 कितना हो जाएगा 5, और ये जो है n है, तो n इक्वल टू 10। अब यहाँ से AP के n टर्म का सम का फार्मूला वो लगाएंगे जिसमें फर्स्ट टर्म हो, कॉमन डिफरेंस हो और नंबर ऑफ टर्म हो। तो यहाँ पे एक फार्मूला हमने लिखा था, सिंस Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d। आया बेटा, ये फार्मूला अभी मैंने बताया था ऊपर। देयरफॉर s n की जगह क्या लिखेंगे, तो S10 का मतलब क्या है, 10 टर्म का सम इक्वल टू 10/2, जहाँ n है वहाँ पे 10 लिखना है, 2 इंटू a की जगह पे 2 प्लस n की जगह पे 10 - 1 इंटू में d की जगह पे 5। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 2 से हमने काट के 5 हो गया, 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 10 - 1 9 इंटू में 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 5 45 इक्वल टू 5 इंटू, इन दोनों को प्लस कर दें,
तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 5, 4 प्लस 45 आ गया 49 में 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 9 जा 45, कैरी 4 हो जाएगा, 5 4 जा 20 प्लस 4 24। तो ये आपका आ गया S10। S10 का मतलब क्या है कि इस AP के 10 टर्म का सम। क्लियर है बेटा, यही आंसर है, कुछ डाउट है इसमें? कुछ डाउट है बेटा, पूछना है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसी का सेकेंड पार्ट दे रखा है, -37 -33 -29 to 12 टर्म्स ये दे रखा है। तो यहाँ भी हम लोग फाइंड कर लेंगे, ये इक्वल टू -37, डी कॉमन डिफरेंस, डी इक्वल टू -33 -37 इज इक्वल टू -33 माइनस इंटू माइनस प्लस 37 इक्वल टू 4 हो जाएगा, एंड n इक्वल टू 12। यहाँ पे 12 टर्म को पूछा है, तो n इक्वल टू 12 हो गया। आया बेटा, क्लियर है? अब सिंस Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, देयरफॉर n की जगह पे 12 लिखना है, इक्वल टू 12/2 इंटू 2 इंटू a इक्वल टू -37 प्लस n के प्लेस पे अगेन 12 -1, डी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, इंटू में 4। बस इसको इक्वेट कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो ये मिल गया 12/2 यानी कि 6, तो 6 इंटू 2 इंटू -37 -74, और ये हो जाएगा 11 इंटू 4, ये हो गया 44 इक्वल टू 6 इंटू माइनस करेंगे तो -30, मल्टीप्लाई कर देंगे तो -180 हो जाएगा। तो ये 12 इक्वल टू हमें क्या मिल गया, -180। मीन्स इस AP के 12 टर्म का सम कितना होगा, -180 के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? रफ कर दूं? यस सर। ओके। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए, (0.6, 1.7, 2.8, डैश 200 टर्म्स मीन्स इस AP के 100 टर्म का सम हमें फाइंड करके बताना है कितना होगा। तो सिंस A इक्वल टू 0.6, D इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 - 7, 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू, माइनस कर ले तो ये हो जाएगा 1.1, एंड n इक्वल टू ऑलरेडी दे रखा है 100, तो n इक्वल टू हो गया 100।
सिंस एस एन इक्वल टू n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू में d, ये आ जाएगा। देयरफॉर एस 100, n की जगह पे 100 लिखना है, मीन्स 100 अपान में 2 इंटू 2a, ए के प्लेस पे क्या लिखना है 0.6 प्लस n माइनस वन, तो 100 माइनस वन इंटू में d, तो d इक्वल टू क्या हो गया 1.1 इंटू, बस इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा, इसे कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू इसका मल्टीप्लाई करोगे बेटा 1.2 हो जाएगा, 2 इंटू 0.6 1.2 हो जाएगा, प्लस ये हो गया 99 इंटू में 1.1, 50 इंटू 1.2 प्लस 99 का मल्टीप्लाई कर दें तो 11 9 जा 99, 99 प्लस 9, फिर 11 9 जा 99 होगा, और 99 प्लस 9 108 आ जाएगा। इसमें 1 प्लस डेसिमल का आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई डेसिमल आ जाएगा, दोनों को प्लस कर दें तो 50 इंटू 9 प्लस 2 11, 8 1 9 1 10, और ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई कर दें इसका तो 0, 5 1 जा 5 0 55, एक डेसिमल प्लेस तो ये आ गया, कुल मिलाकर के हो गया एस 100 इक्वल टू 5505, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 मीन्स फोर्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। 1/15 1/12 1/10 डैश टू 11 टर्म, मीन्स इस एपी का 11 टर्म का हमें सम फाइंड करना है। 11 टर्म्स का सम हमें फाइंड करके बताना है कितना होगा। हियर a इक्वल टू 1/15, d इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15। देखो ये a1 है, ये a2 है, a2 माइनस 7, तो 1/12 a2 है, 1/15 a1 है, a2 माइनस 7। एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका 60 आ जाएगा, 12 5 का 60, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस 15 4 जा 60, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 4 हो गया, ये आपका आ जाएगा 1/60। ये हमें मिल गया इसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू 11 है, n इक्वल टू 11, तो सिंस Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें अप्लाई कर देना है सारे फार्मूले, सारे जो वैल्यू जो ट्रांसफर करना है। s n के प्लेस पे 11 इक्वल टू 11/2 इंटू 2 इंटू a के प्लेस पे क्या लिखे 1/15 प्लस n के प्लेस पे 11 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे क्या लिखना है 1/60। ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 11/2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2/15 प्लस 11 माइनस 1 10 हो जाएगा, 10 इंटू 1/60, 0 से 0 कैंसिल, 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6, ये कुछ ऐसा आ गया। अब इसका एलसीएम लेके प्लस कर देना है तो ये आपका मिल जाएगा 11/2 इंटू एलसीएम हो जाएगा इसका 30, 15 और 6 का एलसीएम 30, 15 से अगर 30 को मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा 15 2 जा 30, 2 आया,
2 का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4 प्लस 6 से 30 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 1 जा 5 इक्वल टू 11/2 इंटू ये आता है 4 + 5 9/30 कैंसिल कर लें तो 3 3 जा 9 और ये हो गया 10, ऊपर हो गया 11 3 जा 33 और नीचे हो गया 10 2 जा 20। तो देयरफॉर हमें मिल गया क्या, S11 यानी मीन्स 11 टर्म्स का सम इक्वल टू 33/20 33/20 और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, समझ आया क्या? ओके, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? चलिए ठीक है, रफ कर दूं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट थे, 4 पार्ट थे, सभी पार्ट्स कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोगों को फाइंड करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम गिवन बिलो। जो एपी दे रखा है, हर कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच में सम का साइन है, तो इसका मतलब ये हो गया जितनी भी एपी की टर्म है सबका हमें सम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, फाइंड सम 7 + 10.5 + 14 + डैश + 84, ये ऐसा दे रखा है। इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या बन जाएगा, इसको भी इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं और तो ये हो जाएगा 7 + 10 × 2, या ऐसे रहने दो बेटा, कोई बात नहीं। हियर ये देखें तो ये इक्वल टू 7 है, b इक्वल टू क्या मिलेगा, a2 - 7, a2 क्या है अपना 10 1/2, ये हो जाएगा 10 1/2 माइनस का 7, सिंप्लीफाई कर लो इसका तो 10 × 2 20 + 1 21/2 - 7, एलसीएम ले लें 2, ये हो जाएगा 21 - 2 का इंटू हो जाएगा 7 में, तो ये हो जाएगा 14 इज इक्वल टू हो गया 7/2। ये आ गया अपना कॉमन डिफरेंस डी। अच्छा, इसमें n नहीं है, इसमें ये लास्ट में एक टर्म दिख रही है जो l है एंड l इक्वल टू दे रखा है कितना 84। तो अभी मैंने जो 3 फार्मूले बताया था एपी के n टर्म का सम, उन सभी में n की मतलब n की रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर नंबर ऑफ टर्म नहीं है तो हम सम नहीं फाइंड कर सकते। तो सबसे पहले l का फार्मूले लगा करके यहाँ से n कैलकुलेट करेंगे। तो सिंस l इक्वल टू, पिछली एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ के आए थे, l इक्वल टू a + n - 1 × d, ये फार्मूला था। l के प्लेस पे 84 लिख देंगे, इज इक्वल टू a के प्लेस पे 7 लिखना है प्लस n - 1 और d के प्लेस पे क्या निकला है, d निकला है 7/2, ये हो जाएगा 7/2। पहले इस 7 को ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाएगा 84 - 7 इक्वल टू n - 1 इंटू में 7/2, इसको माइनस कर ले तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77 और 7/2 को जब लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो 2 जो है न्यूमरेटर में और 7 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा इक्वल टू n - 1, 7 से कैंसिल कर दे 11 हो गया, 11 × 2 22 इक्वल टू n - 1। देयर को n क्या हो जाएगा, -1 को ट्रांसफर कर देंगे
तो एन इक्वल टू 22 प्लस में 1 इक्वल टू 23, तो एन इक्वल टू है मिल गया 23। एन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब फार्मूले लगा दो बेटा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ए भी है एल भी है। एक छोटा सा फार्मूला बताया था, सिंस एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल का अगर हमारे पास लास्ट टर्म है तो ये छोटा सा फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं। किसके लिए? सम फाइंड करने के लिए। तो देयरफॉर एस एन इक्वल टू 23 है इक्वल टू 23/2 इंटू ए के प्लेस पे क्या है 7 प्लस और एल के प्लेस पे क्या लेते हैं 84। ये हो जाएगा इस टाइप से। सिंप्लीफाई कर लो बेटा इसका। तो 23/2 इंटू दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 91 हो गया। अब ये 2 की टेबल से तो कट तो रहा नहीं है, जब नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। 91 में 23 का इंटू कर दो, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, प्लस कर ले तो 3, ये हो जाएगा 9 0 2 मीन्स ये हो गया आपका 2093 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मिल गया आपको एस 23। आप ऐसा छोड़ सकते हो, नहीं तो चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी इसको चेंज कर सकते हो। अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या बनेगा 2 1 जा 0, 2 4 जा 2 6 जा 1/2। ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर होगा, और नहीं तो इसको ऐसा भी आंसर आप छोड़ सकते हो। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ओके। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट दिया गया है 34 32 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश प्लस 10। ये अब इसमें देखो बेटा ये है ये इक्वल टू 34, ये फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 क्या है 32 और a1 क्या है 34। ये आपका हो जाएगा -2, तो ये d मिल गया। और l इक्वल टू यानी कि लास्ट टर्म कितना रहेगा 10। तो यहाँ भी मिसिंग क्या है n नहीं है, तो n पहले फाइंड करें। तो सिंस l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, l के प्लेस पे क्या लिखना है, तो l के प्लेस पे 10 इक्वल टू a के प्लेस पे 34 प्लस n के प्लेस पे n, क्योंकि वो हमें फाइंड आउट करना है, और इंटू में d, d के प्लेस पे -2। पहले 34 को ट्रांसफर करना है, ये आपका हो जाएगा 10 - 34, ये प्लस है लेफ्ट साइड में आपका माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1 इंटू में -2। इसमें से माइनस कर लें तो ये हो जाएगा -24 इज इक्वल टू, अच्छा -2 को ट्रांसफर कर दें तो -2 इसके डिएमीटर में आ जाएगा, इक्वल टू बच गया n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल क्या हो जाएगा 12। तो देयरफॉर n इक्वल टू -1 लेफ्ट साइड लो तो 12 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 13। तो n इक्वल टू है मिलेगा 13, यानी कि नंबर ऑफ टर्म इस AP में कितने हैं 13 है। अब इसका सम हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो सिंस Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस, और इसमें भी लास्ट टर्म दिख रहा है तो वही छोटा सा फार्मूला n/2 इंटू ए प्लस एल का आइडेंटिटी लगा दें। अब ये आपको बन जाएगा देयरफॉर s n इक्वल टू 13 है, तो s 13 इक्वल टू 13/2 इंटू ए के प्लेस पे 34 प्लस एल के प्लेस पे 10, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, इक्वल टू 13/2 इंटू ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 44, 34 प्लस 10 44,
2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो 2 की टेबल से कैंसिल करेंगे 22 आ गया, यानी कि 13 इंटू 22, दिस विल बी इक्वल टू 13 टू जा 26, 13 टू जा 26 प्लस 2, 26 प्लस 2 28, तो ये आपका आ गया एज 13, यानी कि सम ऑफ 13 टर्म विल बी इक्वल टू 286, यही इसका आंसर है। ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट के साथ दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ AP -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश प्लस -230, ये दे रखा है बेटा। इसका सम हमें फाइंड करना है, तो यहाँ भी हम लोगों को वही कैलकुलेट करना है, पहले n फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे a इक्वल टू, यानी कि फर्स्ट टर्म इक्वल टू -5 है, कॉमन डिफरेंस a2 -7 -8 -5 इज इक्वल टू -8 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 हो गया, 8 प्लस 5 -8 प्लस 5 माइनस का 3, तो d इक्वल टू हमने लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कितना -3, और लास्ट टर्म ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है l इक्वल टू -230, ये l मिल गया। अब फिर l का फॉर्मूला करके इसको हमें क्या करना है, l का फॉर्मूला करके इसमें से n फाइंड करना होगा। तो सिंस l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, a के प्लेस में -230 इज इक्वल टू a के प्लेस पे -5 प्लस n के प्लेस पे तो n रहेगा -1 इंटू डी के प्लेस पे हमें क्या लिखना है -3, -5 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो -230 प्लस 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू माइनस का 3, -230 प्लस 5 -225, और -3 को ट्रांसफर करें तो -3 इसके टर्म में आ जाएगा, इक्वल टू n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 1 जा 3 5 जा, कुल मिलाकर के आपको मिल गया n-1 इक्वल टू 75, देयरफॉर n इक्वल टू 75, और -1 को जब राइट से ट्रांसफर करेंगे तो +1 हो जाएगा, ये हो गया +1 इक्वल टू 76, तो n इक्वल टू हमने फाइंड आउट कर लिया 76। अब इस AP में कुल 76 टर्म है जिसका हमें सम चाहिए, तो सिंस एस n इक्वल टू n/2 इंटू सेम वही फार्मूला छोटा सा a प्लस l, अगर l रहेगा तो ही हम l का लगाएंगे, n एक टर्म रहेगा तो n एक टर्म का लगाएंगे, और नहीं तो जो जनरल फार्मूला हमने बताया था एस n इक्वल टू n/2 टू a प्लस n-1 इंटू डी, उसको यूज करेंगे। अब इसमें l है तो l का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो देयरफॉर S76 इज इक्वल टू 76/2 इंटू a के प्लेस में लिखना है -5 प्लस, और l के प्लेस में लिखना है -230, ये कुछ ऐसा बन के आ गया, इसे कैंसिल हो जाएगा तो 2 3 जा 6 2 8 जा मीन्स 38 इंटू -5 और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 230 इज इक्वल टू 38 इंटू दोनों को प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 235, माइनस का 235। अब मल्टीप्लाई करना है बेटा इसको, तो ये प्लस है माइनस का आएगा तो माइनस, बट इनका इंटू कितना होगा, तो 235 मल्टीप्लाइड बाई 38 इंटू कर लो बेटा, 8 5 जा 40 कैरी 4
8 3 जा 24 प्लस 4 28 कैरी 2 8 2 जा 16 to 18 3 5 जा 15 3 3 जा 9 1 10 3 2 जा 6 1 7 0 3 9 8 तो कुल मिला के हो गया -8930 S76 इक्वल टू 8 -8930 मीन्स इस एपी के जिसमें कि 76 टर्म्स हैं सबका सम ही आएगा। क्लियर है बेटा? ओके रफ कर दूं? रफ कर दूं? हो गया बेटा, ये रफ कर दूं? यस सर। ओके क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका। इन एपी कुछ चीजें दी गई है, कुछ चीजें हमें फाइंड करनी है।